सो हेलो वेलकम गाइस, देख लेते हैं कि मार्केट अगले 5 दिसंबर के अंदर क्या मोमेंटम हो सकता है, या आपने निफ्टी ट्रेड करेंगे तो क्या करना चाहिए, या बैंक निफ्टी जो भी ट्रेड करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा मेरा पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग का अंदर कितना परसेंटेज का प्रॉफिट चल रहा है, और मैं स्विंग ट्रेडिंग में क्या यहाँ पे मेरा पोजीशन है, मैं आपको वो भी बताने का कोशिश करूंगा। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम लोगों ने जैसे निफ्टी का चार्ट देखेंगे। निफ्टी के चार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज डिस्कस किया था कि अगले कुछ दिनों के अंदर अगर ये मार्केट ने ये रेंज को अगर निकलेगा, इस रेंज को अगर निकालेगा, तभी हमें हम लोगों को यहाँ पे कुछ मोमेंटम देखने मिलेगा। लेकिन आप अगर एज ए निफ्टी के अंदर ऑप्शन बाइंग करेंगे तो मैं कहूँगा अपने अगर ऑप्शन बाइंग करना है ना तो मंथली में कीजिए, क्योंकि मार्केट का भी सिचुएशन नहीं है कि मार्केट एक मूव करेगा, 2-4 दिन कहाँ पे रुक जाएगा, आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा एक हफ्ते का अगर अपने प्रीमियम लेंगे। लेकिन मंथली का प्रीमियम लेंगे तो आपको विनिंग का प्रोबेबिलिटी आपका ज़्यादा रहेगा। ओके, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। ओके, लेट्स सी अभी निफ्टी के अंदर हमें क्या ट्रेड करना है और किस तरीके से मौका मिलेगा। सबसे पहला आप ये देखिए निफ्टी के चार्ट है, ठीक है। मैं निफ्टी का चार्ट देखिए, मार्केट ने ऑलरेडी मेरे जो पहला जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, इस लेवल के ऊपर हम लोग को एक अपर साइड मोमेंटम देखने मिलेगा, या रेट लेवल का अपर साइड। तो यहाँ पे कंटिन्यू एक अपर साइड मोमेंटम हुआ है, और अभी देख सकते हैं आज मार्केट ना निफ्टी के अंदर टोटल एक रेंज बाउंड है, और अगले दिन हो रहा है निफ्टी के एक्सपायरी। तो हम लोग को यहाँ पे क्या डिसीजन लेना पड़ेगा। सबसे पहले देखो निफ्टी ने अभी ये रेंज बना ली, ए वाला रेंज और ए वाला रेंज, ठीक है। इस दोनों रेंज के देखिए, ए वाला रेंज और ए वाला रेंज अभी निफ्टी के लिए मैटर करता है। निफ्टी का एक्सपायरी है, इस रेंज के अंदर किसी भी अगर एक साइड को मोमेंटम करेगा, ब्रेकआउट करेगा, तभी हमें यहाँ पे बड़ा मोमेंटम अपर साइड देखने मिलेगा। और अगर डाउन साइड के भी ब्रेक करेगा तो छोटा बहुत बहुत रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये निफ्टी के अंदर अभी बात आता है हम लोग को यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है, प्लानिंग पूरा क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने जैसे 1 डे का टाइम फ्रेम में देख ले, निफ्टी का मेजर जो है सपोर्ट है 24,360 से लेके 340, ठीक है। ये हम लोग का मेजर जो है सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, निफ्टी के अंदर 24,340 से लेके 360। ओके, तो मतलब मान लीजिए इस लेवल का अंदर मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा खासा एक सपोर्ट देखने मिल रहा है, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियसली, आप अगर देखेंगे प्रीवियसली मार्केट ने इस जोन का अंदर थोड़ा टाइम फ्रेम को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा, ये निफ्टी का अंदर नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। अगर निफ्टी ना एग्जांपल अगर मान लीजिए कल अगर किसी भी तरह इस रेंज का अंदर रहता है और इस रेंज को अगर ब्रेक करता है, तो हमें इस जगह में एक बार सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और इस जोन में आने के बाद मैं कहूँगा पहला बार यहाँ पे अगर आएगा और थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट दिखेगा, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ से मार्केट के अंदर अपर साइड के अंदर एक मोमेंटम हम लोगों ने प्लानिंग करना है। और एक चीज देखिए, निफ्टी का अंदर कल एक्सपायरी है, मार्केट ने यहाँ पे दो चीज काम कर सकता है। या तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट डाउनफॉल आएगा और सब लोगों को लगेगा कि हाँ मार्केट यहाँ से डाउनफॉल आएगा। लेकिन हो सकता है निफ्टी ने फर्स्ट हाफ में डाउनफॉल आएगा, सेकंड हाफ में यहाँ से एक रिकवरी देखने के लिए मिल भी सकता है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा चांसेस है जो भी ऑप्शन सेलर लोग हैं, इन लोगों ने इसको सेल करेगा ना, तो एक बार मार्केट ने कोशिश करेगा उस लोगों को ऐसे हिट करने के लिए घूम के अपर साइड जा सकता है। और अपर साइड के अंदर मोमेंटम क्या है, अगर मार्केट मान लीजिए टाइम फ्रेम मैंने छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान होगा। अगर निफ्टी ने मान लीजिए किसी भी तरह अगर मान लीजिए 24,560 का लेवल निकालता है, तो हम लोगों ने ए लेवल को पहला लेवल देखेंगे, और सेकंड लेवल हम लोगों को थोड़ा बड़ा टारगेट रहेगा कि 24,680 से लेके 696 का लेवल तक भी हम लोगों ने देखेंगे, ठीक है। ये था निफ्टी के बारे में। अभी बात आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मेरा सबसे फेवरेट है, और जब से बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी बंद हुआ है, तब से मुझे थोड़ा रेगुलर ट्रेड करना, आप जैसे देखेंगे उतना मैंने एक्टिव नहीं कर रहा हूँ रेगुलर ट्रेड, क्योंकि मैं अगर महीने में अगर 10 से 8 ट्रेड कर रहा हूँ तभी मुझे सही है, ठीक है। और मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। ओके, सो अभी बात होता है बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के अंदर सिचुएशन देखिए, अभी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। ओके, अभी बात होता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे 1 डे का टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है, और मैंने इसी जगह में आपको प्लानिंग किया था कि एक बार अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग का एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। और बैंक निफ्टी के अंदर नियर जो रेजिस्टेंस है 53,300 से लेके मान लीजिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 53,800। अभी हम लोग का बैंक निफ्टी के अंदर क्या प्रेडिक्शन रहेगा। बैंक निफ्टी ऑलरेडी आप अगर देखेंगे यहाँ से क्लियर कट एक मोमेंटम दे चुका है अप ट्रेंड में, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। अगले दिन के अंदर क्या प्लानिंग है, अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ से मान लीजिए अपर साइड जाता है, ठीक है, 53,000 अगर ए लेवल को अगर 385 को लेवल को निकलता है, तो हम लोग का पहला प्लानिंग होगा कि बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ से 500 से लेके 53,600 तक लेवल तक हम लोग का पहले प्लानिंग होगा। और अगर वहाँ पे अगर मार्केट होल्ड करने के बाद अगर वहाँ से कंटिन्यू फिर से अपर साइड जा रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू अपर साइड जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अपर साइड हम लोगों ने कहाँ तक जाएंगे, 53,000
53,800 तक का लेवल तक हम लोगों ने एज ए अपर साइड तक जा सकते हैं, ठीक है। 53,800 मतलब मान लीजिए बैंक निफ्टी को करीब हम लोगों ने इस लेवल से लेके इस लेवल तक जा सकते हैं, और ताकि इस लेवल में हम लोग को एज ए बैंक निफ्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस मिलेगा और वहां से मार्केट थोड़ा बहुत फिर रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो प्लानिंग क्या है, हम लोगों ने कल काम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर ओपनिंग होता है एज ए फ्लैट इस लेवल के आसपास, तो पहला अगर कोई ब्रेकआउट दिया है उसके बाद अब में अगर कोई प्राइस एक्शन मिल रहा है तो हम लोगों ने पहला ट्रेड लेंगे, और कंटिन्यू अगर मार्केट यहाँ पे टारगेट हिट कर दिया तो हम लोग का प्लानिंग क्लियर हो गया एज ए ऑप्शन बाइंग। और अगर हमें देखना पड़ेगा, अगर किसी भी तरह अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है, ये बात याद रखिए, ये बात मेरा काफ़ी बार ये लगता है मैंने देखा हूँ, अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग होने के बाद अपर साइड जाने के बाद इस लेवल का आने के बाद ना हम लोगों ने यहाँ पे एक सेल करेंगे, ठीक है। डाउन साइड में एम पैटर्न देखने का कोशिश करेंगे। मार्केट में क्या होगा, मार्केट में एग्जांपल गैप अप खुला, गैप अप खुल के अगर अपर साइड जा रहा है तो यहाँ से कोई एम पैटर्न देख के यहाँ पे सेलिंग का हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये हो रहा है हम लोग का बैंक निफ्टी का प्लान। अगर किसी भी तरह अगर बैंक निफ्टी डाउनफॉल खोलता है डाउन साइड, तो डाउन साइड खुलने के बाद भी हम लोगों ने वेट करेंगे कि एक बार अगर इस रेजिस्टेंस लेवल इस लेवल को अगर निकलता है तो एज ए बाइंग का प्लानिंग करेंगे। और अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है, बैंक निफ्टी इस लेवल से मतलब मान लीजिए इस लेवल का आसपास खुलता है और खुलने के बाद फिर नीचे आ रहा है, तो जैसे डाउनफॉल आएगा ना कंटिन्यू जब नीचे आएगा, तो अब हम लोगों ने वेट करेंगे कि एक बार मार्केट सपोर्ट लेने के बाद एज ए डब्ल्यू पैटर्न के साथ हम लोगों ने एज ए फिर बाइंग सेट के अंदर ट्रेड ढूंढेंगे। क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट के अंदर ये स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट बन गया है, क्योंकि मार्केट कुछ दिनों का जो ब्रेकआउट दिया है ना इस लेवल का अंदर, जो भी लोगों ने मिस किया है ट्रेड कोशिश करके एक बार खरीदने के लिए, लेकिन प्राइस एक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, ओके। सो अभी बात आती है स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। सो देखो मैंने आप लोग को स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, ये वाला स्टॉक के बारे में मैंने बोला था। ये जो स्विंग ट्रेड है मैंने ऑलरेडी आपके बारे में डिस्कस किया था कि आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे देखा था स्विंग ट्रेडिंग बिगेस्ट मूव 100% मूव, और मैंने स्टॉक के बारे में आप लोगों को बताया था। और कुछ लोग हो सकता है इसको बाई किया नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इसको पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ, और मुझे मेरा कैपिटल का अंदर मुझे करीब 14,000 के आसपास मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है ये वाला मेजरली स्टॉक का अंदर, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ आपको बोला था कि ये स्विंग ट्रेडिंग में जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा मार्केट, आपको इजीली आपको 5 का अंदर आपको एक मोमेंटम 1 हफ्ते 1 से 10 दिन का अंदर आपको मिलेगा, मैंने बोला था। और मैंने इस डे में एंट्री किया है 2 दिसंबर का आसपास, और उसके बाद मुझे होल्ड करने के बाद अभी मुझे करीब 14,000 के आसपास इस स्विंग ट्रेडिंग में मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। मैं अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया है, अगर मार्केट ने अगले अगले दिन अगर मान लीजिए इस लेवल का आसपास आता है तो मैं इसी जगह में भी प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। मुझे अगर उस ट्रेड में अगर मुझे मान लीजिए 7 से लेके 9% 8% भी मिल जाएगा ना, तब भी मैं एक बार प्रॉफिट बुक करना कोशिश करूंगा, ओके। लेट्स सी, ये वाला स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था। मेरा ये स्विंग ट्रेड लेने का रीजन यही था कि 1 मंथ का टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि एक बुलिश कैंडल बना है, इस कैंडल का अंदर मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी है मैं अगर लॉन्ग टाइम इसको होल्ड करूंगा तो मुझे ये 100% तक रिटर्न के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ अगले 1 से लेकर 1.5 साल तक, ठीक है। ये मेरा 100% रिटर्न के लिए मैंने वेट कर सकता हूँ भारत डायनामिक स्टॉक में, कि मैंने अगर यहाँ पे एंट्री लिया, मेरा एसएल से यही लास्ट वाला कैंडल रहेगा और मेरा टारगेट रहेगा ये मल्टीप्लिकेटर का मतलब 100% मेरा टारगेट ऑलरेडी बना के रखा हूँ कि 1.5 साल के अंदर मुझे 1 से 1.5 साल के अंदर टारगेट है। लेकिन उसके बीच में अगर हमें निकलना है, जैसे आप लोग को बोला था ऐसे स्विंग ट्रेडिंग अगर करना है, तो आपको 1 से 10 दिन का अंदर मैंने आपको बोला था कि 5 to 10% आपको एक मोमेंटम मिलेगा। अगर किसी के पास टाइम है तो आप लोगों ने चाहे तो ये वाला स्विंग ट्रेड को पकड़ सकते हैं, ठीक है। और अभी अभी मैंने और यहाँ पे कोई न्यू एंट्री नहीं बनाऊंगा। अगर मार्केट मान लीजिए किसी भी तरह रिवर्स आ जाता है तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दूंगा, या तो अभी मैंने होल्ड करूंगा और जैसे 14,000 का प्रॉफिट से और थोड़ा अगर प्रॉफिट दिखेगा उसके बाद मैंने एक बार प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करूंगा, ओके। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और जो लोगों ने न्यू आए प्लीज़ गाइस हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं कोशिश करूंगा हर दिन का आपको एक न्यू अपडेट देने के लिए। थैंक यू सो मच।